आप तमाम लोगों को मेरा नमस्कार है। आज क्लास 10th का हम दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र निकालने जा रहे हैं। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो देखिएगा हम कैसे बताते हैं, इन चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि कोई दो बिंदु आपको लेना है। मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपको बताना है। तो अगर आपने ये पॉइंट लिया तो किसी प्लेन में लिया होगा। तो मैंने मान लिया कि ये एक प्लेन है कोई, मैंने मान लिया कि ये कोई आपने प्लेन ले लिया और ये ऐसे प्लेन होता है। मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट है, इसका मूल बिंदु है। आप इस प्लेन में क्या करेंगे कि कोई एक दो पॉइंट कंसिडर कर लेंगे और उसके बीच का आप क्या करेंगे, बीच का दूरी सूत्र पता करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिया और एक पॉइंट्स आपने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले अगर आप समझेंगे एक चीज को, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस पॉइंट का आप कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने Q दे दिया। क्या दे दिया हमने? इस पॉइंट का नाम हमने P दिया और इस पॉइंट का नाम हमने Q दिया। तब हमको P और Q के बीच का जो डिस्टेंस पड़ेगा, आपको ये देख रहे होंगे, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस पड़ेगा, इसी को अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर आप मानते हैं किसी प्लेन में, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए एक है, दो है, तीन है, चार है, ऐसे भी ऊपर होता है, एक है, दो है, तीन है, ऊपर चार है, इसी तरह की बात होती है। इसमें आप क्या करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से आप ऐसे करते हैं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर आपने एक पॉइंट कंसीडर किया और ऐसे पॉइंट आप मिलाते हैं, तो x कॉमा आप y कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर आप 3 लेते हैं और यहाँ पे 3 लेते हैं। अगर मैं बोल दूं कि आपको यहाँ पे लेना है तो आप बोलेंगे 3,2। मतलब क्या हुआ, ये 3 ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं x1, y1, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं x1, y1, तो ये जो पहला लेटर जैसे इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 3 है। अगर मैं x1 बोलूं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इस सब को मिटा देता हूं। अब देखिएगा, इन तमाम चीजों को अगर हम मिटाते हैं, इन तमाम चीजों को, तो यहाँ से ये जो दूरी आपकी पड़ेगी, ये वाली जो दूरी पड़ेगी आपकी, वो कितना पड़ जाएगा, x1 पड़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या पड़ जाएगा आपको, x1 पड़ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बात। अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो पॉइंट है ये x2, y2 है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो पॉइंट है x2, y2 है। अगर यहाँ पे पॉइंट x2 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कितना लेंगे होंगे, 2। जैसे यहाँ से x1 है तो इतनी दूरी को आपने x1 लिया। अगर ये x2 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। लगभग यहीं पे आएगा ना, x2 यहाँ तक हो जाएगा। अब एक बात और सोचिएगा, अगर ये दूरी y1 है, ये दूरी कितनी है, y1 है, तो इतना जो दूरी आपका पड़ेगा, ये वाली दूरी जो आपकी पड़ेगी, ये आपका y1 हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी पड़ेगा भैया, ये आपका क्या पड़ जाएगा, y2 पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, y2 पड़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा लंबवत, वो आपका y2 पड़ जाएगा। मैं शॉर्ट में अगर आपको ऐसे समझाऊं कि ये एक है, दो है, एक है, दो है, मान लेता हूं कि मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। मतलब क्या, ये एक जो इंडिकेट कर रहा है, सो इतनी दूरी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से एक को ये इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे y लूँ तो इतनी दूरी को ये y इंडिकेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे y2 लूँ तो इतनी दूरी को ये y2 इंडिकेट करेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कह सकता हूँ, y2 कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरियों को मैं y2 कह सकता हूँ। आप यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम y2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, y2 कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अब हम चाहें तो यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि माना
P, Q दो पॉइंट्स हैं जो कि प्लेन में है, जिसके कोऑर्डिनेशन कितना दिया हुआ है x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेशन x2, y2 है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि माना प्लेन x o y में, माना प्लेन x o y में दो बिंदु P का कोऑर्डिनेशन कितना है x1, y1 एंड Q x2, y2 है, जिनके तथा लिख सकते हैं, तथा P और इसको हम मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं M, तथा PL लंब है किस पे, x एक्सिस पर, तथा PL एंड QM लंब है x अक्ष पर, किस पर लंब है, x अक्ष पर लंब है। इतनी बात को आप समझ चुके होंगे। अब सुनिएगा, यहां से यहां तक की दूरी OX है, सॉरी x1 है, तो O से L तक की दूरी x1 है, तो OL बराबर कितना हो जाएगा x1। अच्छा, O से लेकर M तक की दूरी कितना है, तो O से लेकर सर M तक की जो दूरी है वो x2 है। आप इतनी बात को समझें, O से लेकर L तक की जो दूरी है वो x1 है और O से लेकर M तक की जो दूरी है वो x2 है। अच्छा, P से लेकर L तक की जो दूरी है वो कितना है, y1 है, और Q से लेकर M तक की जो दूरी है वो कितना है, y2 है। एक बात आप सुनिए कि मान लेते हैं यहां से यहां तक, आप सपोज करें कि यहां से यहां तक का जो किराया है, मैंने मान लिया 10 रुपया, 10 रुपया, यहां से यहां तक जाने का किराया कितना है, 10 रुपया। अब यहां से यहां तक जाने का किराया जो है 8 रुपया है, यहां से यहां तक जाने का किराया 8 रुपया, तो इसकी किराया कितना हो गया, तो सर पूरा 10 था, यहाँ 8 है, तो इसकी किराया कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बताऊं कि यहां से यहां तक जाने का x2 लगता है और यहां से यहां तक जाने का x1 लगता है, तो ये जो बीच का जो गैप दिख रहा होगा आपको LM, इसका किराया कितना होगा, तो सर बड़ा में से छोटा को आप घटा दो, तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो LM जब निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, LM आप जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह से आप सोचिए, ये पूरी बड़ा y2 है और मैं यहाँ से छोटा सा एक ऐसा कर दूं, अगर आप देखें यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये जो गैप पड़ रहा है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये गैप कितना का हो जाएगा, तो सर बड़े वाले में से आप छोटे वाले को घटा दो, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, y1। तो इसको यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहे ना भी लिख सकते हैं। तो Q से लेकर, इसका नाम आपको कुछ भी दे दीजिए, Q डैश दे दीजिए, तो Q से लेकर Q डैश की जो दूरी हो गई y2 माइनस का y1 आ गया। अरे भैया बड़े में से छोटे वाले को आप घटा दो। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ से दूरी x2 माइनस x1 आया, इसका जितना दूरी ये है उतना ही दूरी तो ये है, तो x2 माइनस x1 इसको भी आप लिख सकते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, ये किसका निर्माण कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं सामने का जो क्या पड़ता है, कर्ण पड़ता है, और कर्ण का जो वर्ग होता है इसके और इसके वर्गों के योगफल का क्या होता है, अनुपात, सॉरी बराबर होता है। तो आप इसको इस फॉर्मेशन पे आप जब ढालेंगे तो किस तरह से बनेगा, देखते हैं। इसको आप मिटा देते हैं, आप नोट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, तो ट्राइंगल्स कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा PQQ डैश, PQQ डैश में एंगल Q डैश इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो PQ का जो स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब वो PQ डैश और प्लस में Q डैश Q के वर्ग के बराबर हो जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप सीख चुके होंगे। ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो PQ का वैल्यू कितना है, तो सर P से लेकर Q की जो वैल्यू है वो कितना है, x2 माइनस x1 है। सॉरी P से लेकर Q का तो आपको निकालना है, PQ डैश का कितना है, PQ डैश का कितना है, x2 माइनस का x1 और इस पर वर्ग लगा है, प्लस Q डैश Q का वैल्यू कितना है, y2 माइनस का y1 और इस पर क्या लगा है, वर्ग लगा है, और इधर क्या है, PQ का स्क्वायर है। आप जानते हैं स्क्वायर जब हटता है तो उधर जाके क्या बन जाता है,
रूट बन जाता है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पर क्या लग जाएगा भाई साहब, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और यही आपका दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, यही आपके दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला बन जाता है। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छा से समझ में आया। एग्जाम्पल पे तौर पे अगर आप ले तो यहाँ पर मान लेते हैं 2,3 दिया है, और यहाँ पे मान लेते हैं 4,3 दिया है। अब इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कैसा, x2 किसको बोलते हैं, यहाँ पहला वाला कौन है 4, माइनस x1 किसको बोलते हैं 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y2 किसको बोलते हैं, y2 दूसरा वाला 3, और माइनस में y1 किसको बोलते हैं 3। और जब इसका वर्ग करेंगे तो आप 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 का वर्ग 4, 3 में से 3 जाएगा 0, और 4 का मतलब कितना हो जाएगा वर्ग, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में।